जी क्या कुछ मामला? ये पिछले दिनांक 21/9/2025 को मथुरापुर थाना ग्राम सारी में महादेव झा के मकान में रहने वाले ये विमल विश्वास की पत्नी जो कि 65 साल की वृद्ध महिला थी, उनकी अज्ञात अपराधियों के द्वारा सिर पर रॉड से मारकर हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर मथुरापुर थानाध्यक्ष टीम के साथ वहाँ पहुँचे थे। CI सदर इंजीनियर तिवारी भी वहाँ पर गए थे। वहाँ पर जाने के बाद पीड़िता के जो पति हैं विमल विश्वास आए और बताया कि ये हत्या के साथ साथ इनका घर का एक पक्ष भी टूटा हुआ पाया गया था। इसी से कुछ रुपये और मृतका के बदन से जो आभूषण थे वो भी गायब पाए गए थे। इस संबंध में एक्सएल टीम, DIU टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा भी जाँच किया गया था। और ये काफ़ी डार्क केस था। अपराधी का कोई किसी ने देखा नहीं था। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय समस्तीपुर के द्वारा कांड का जल्द से जल्द निवेदन करने के लिए हम लोगों को निर्देशित किया गया। इस संबंध में काफ़ी सारे लोगों से पूछताछ की गई गहनतापूर्वक। मृतक के घर में कौन कौन आता जाता है, कौन कौन उसके आसपास में रहते हैं, किस तरह के लोग हैं, काफ़ी देर तक और काफ़ी गहनतापूर्वक इसमें छानबीन किया गया था। साथ ही साथ आसपास के CCTV फुटेज का भी अवलोकन किया गया। इसी क्रम में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर और सूचनाओं के आधार पर मृतक के घर में लेबर के रूप में काम करने वाले एक बिरजू कुमार को पकड़ा गया और उनसे सख्ती से पूछताछ किया गया। ये सब बीती रात के में ही हुआ। पूछताछ के बाद जब उनको साक्ष्यों को दिखाया गया, फिर दिखाया गया बहुत तरह साक्ष्यों को, तो उनके द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई और उनके द्वारा बताया गया कि ये कांड को उनके द्वारा पैसे के लालच में इस घटना को अंजाम दिया गया था। वो मृतक के घर पर आते जाते थे और उनको पहले से पता था कि मृतिका जो है वो घर में अकेली ही रहती है। घटना के दिन वो पानी पीने के बहाने उसमें घर में गए थे। उसमें घर पर एक बाहर से रुपये का तगादा करने के लिए बंगाल से एक व्यक्ति आया हुआ था। ये पानी पीकर बाहर आ गए और जब उसका इंतजार जब वो बाहर निकल जाएगा तब ये घर में जाएंगे और ऐसे ही अपना प्लानिंग के अनुसार वो घर में जा करके और मृतिका के बगल के कमरे में जा करके और बस का ताला तोड़ करके पैसे निकाले थे, निकाल कर बाहर निकल रहा था। उसी क्रम में मृतिका जो है देख ली और वहाँ पर स्ट्रगल की। इस क्रम में इनके द्वारा मृतिका को मैंने अपने पकड़े जाने के भय से ये जानते हुए कि मृतिका हमको पकड़ गई है और बता देगी, उन्होंने मृतिका के सर पर रॉड से मार करके और उसकी हत्या कर दी। और मृतिका के बदन पर उसमें जो सोने का कंगन था उसको भी इनके द्वारा ले लिया गया और ये करने के बाद ये अपने घर पर ये चले गए। लेकिन हम लोग अपना बहुत है अनुसंधान के बाद इसको गिरफ्तार किए, लेकिन ये स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इसके घर से लूटा गया, घटना में लूटा गया सोने का जो कंगन है इसे घर से बरामद किया गया। साथ ही साथ इसके बदन पर घटना के समय जो कपड़े थे जिस पर ब्लड के छींटे भी पड़े हुए थे उसको भी बरामद किया गया। कितने की लूट हुई थी और क्या पहचान है? ये अभी तक के FIR में के जो पति हैं ये देख नहीं पाए थे। उसमें FIR में उन्होंने पैसे का लिखने के सिर्फ पैसा लिखा है, लेकिन 1 लाख रुपया इसके द्वारा बताया गया है। और ये क्योंकि अपराधी काफ़ी शातिर है, काफ़ी हम लोग सख्ती से पूछताछ की है साक्ष्य के आधार पर भी, तब इसने बहुत सारी बातों को अभी भी छुपा कर रखा है। हम लोग इसको जेल भेजेंगे और इसको रिमांड पर मिलेंगे और जो भी से जो पैसे हैं उसको भी हम लोग करेंगे। क्या पहचान है इसकी? ये ग्राम मणिपुर का है, ये रहने वाला है मथुरापुर थाना बिरजू कुमार। बताया जाता है कि इसके पिता उसके अकेला चला। हाँ, ये भी सही है। उसके जो ये धनिया की जो मृतिका के जो पति हैं विमल, वो धनिया का कारोबार भी करते थे और उनके यहाँ लेबर के रूप में इसके पिता भी काम करते थे। साथ ही साथ जब बोरी वगैरह का, ढुलाई वगैरह का, लोडिंग वगैरह का भी काम होता था तो ये भी जाता था, हत्यारा भी जाता था वहाँ पर और घटना के एक दिन पहले भी वहाँ पर गया। कितने लोगों को हिरासत में लिया? एक ही को हिरासत में लिया गया जो